हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है? क्या आपके कार्टिलेज घिसने लगे हैं? क्या आपके घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है? क्या आपके घुटने बेंड नहीं होते? क्या आपको घुटने आगे पीछे करने में बहुत परेशानी होती है? क्या आपके घुटने सीधे नहीं होते? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों के ना मुड़ने के बारे में, घुटने से कट कट की आवाज़ का आना, घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस का होना और घुटने में स्वेलिंग का होना। इन सभी चीज़ों पे हम प्रॉपर तरीके से आज बात करेंगे और ये परेशानी स्टार्ट क्यों होती है और इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये कुछ जो सवाल हैं ये आप लोगों के मन में भी चलते हैं कि हमारे घुटने में हल्का सा दर्द हुआ और उसके बाद धीरे धीरे हमारा घुटना पूरा उस दर्द की गिरफ्त में आ गया, यानी कि जो हमारा घुटना है उस पूरे घुटने पे सूजन आ गई और धीरे धीरे घुटना हमारा लॉक होना शुरू हो गया। अब वो घुटना ना तो आगे होता है ना पीछे होता है। जब हम एक्सरे कराते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे घुटने में गैप हो गया है और हमारे जो कार्टिलेज है वो आपस में रगड़ रहे हैं और घिस के चल रहे हैं और ग्रीस की कमी हो गई है। अब होता क्या है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी कि फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाता है और फिर डॉक्टर कहते हैं आप अपने घुटने को बदलवा लीजिए, यानी कि घुटना प्रत्यारोपण, यानी कि घुटने का बदलना, TKR। अब हम ऑपरेशन के नाम से ही डरते हैं कि अब हमारा जो ओरिजिनल घुटना है, जो कुदरत ने हमें दिया है, उसकी जगह हमारा नया घुटना लगेगा, हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसी कंडीशन आने ही क्यों देते हैं। जब आपके घुटने में दर्द होता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों ना आप डॉक्टर के पास जाने के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाइए, अपने घुटने की फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आपके जॉइंटों को स्मूथली चलाता है और उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया है या आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं उसको घिसने से रोकेगा। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास केस तब आता है घुटने का जब वो पूरी तरह से घुटना बदलने की कगार पे खड़ा होता है। फिर वो देखता है और कहता है कि चलो एक बार इस फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलते हैं और फिजियोथेरेपी करा के देखते हैं कि हमारा घुटना ठीक होता है या नहीं। फिर वो आता है हमें देखने के लिए कि हम इसको और करके देखते हैं, क्या पता हमारा घुटना इसी से सही हो जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर हमारे हाथ में भी बहुत कुछ नहीं होता। लेकिन आप समय से अगर फिजियोथेरेपी में पहुंच जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, सिकाई करते हैं, तब आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा और आपकी जो बीमारी है वो समय से ठीक हो जाएगी। एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आपका घुटना जब लॉक हो जाता है तब आपके घुटने में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो बहुत तेज़ी से आपके घुटने की सूजन और जो घुटना लॉक हो रहा है उसको खोल देता है। लेकिन उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और फिजियोथेरेपी कराने से ही आपका घुटना फिर ठीक होता है। फिजियोथेरेपी आज के टाइम में एक ऐसी चीज़ है जो कि आप घुटने का अगर ऑपरेशन भी करा लेंगे, आप अपना घुटना बदलवा भी लेंगे, उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी करानी ही पड़ेगी। नी रिप्लेसमेंट के बाद 2 से 3 महीने फिजियोथेरेपी आप अगर नहीं कराते हैं तो आपके घुटने बदलवाने का भी कोई आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आप क्यों ना उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही, आपके जब घुटने में दर्द होता है तो आप सीधे फिजियोथेरेपिस्ट का रुख करें, सीधे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपनी फिजियोथेरेपी कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक्सरे करें। आपकी पोजीशन आपके सामने होगी कि मेरे घुटने में क्या बीमारी है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, पहले तो आप मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खा के ही काम चलाते रहते हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, वो आपके काम के लिए है और आपके आगे लंबे समय तक काम आएगी। और ना ही आपका घुटना लॉक होगा, ना ही आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा और ना ही आपको चलने फिरने उठने बैठने में कोई दिक्कत आएगी। ये 3 से 4 ऐसी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और अपने घुटने की सिकाई करने के बाद, सिकाई कैसे करनी है, सिकाई के लिए आपको एक बाल्टी ले लेनी है, उसमें सेंधा नमक या फिर टेसू के फूल, आपने नाम सुना होगा, टेसू के फूल आते हैं, टेसू के फूल आप एक बाल्टी में डाल दीजिए। उस बाल्टी का जो पानी है वो खूब गर्म कर लीजिए।
जब वो पानी खूब गर्म हो जाए, आप अपने घुटने पे एक रोल बना के टॉवल को लपेट लें और एक मग्गे की सहायता से उस घुटने पे बार बार उस पानी को डालेंगे। आप देखेंगे थोड़े ही दिन में जो आपके घुटने में सूजन है, अकड़न है, जकड़न है, कट कट की आवाज़ आ रही है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और जो आपको ग्रीस की परेशानी है, जो आपकी ग्रीस नहीं बन रही है, घुटने में गैप हो गया है, वो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, उस एक्सरसाइज से ठीक होने लगेगा। और देखते ही देखते आपके घुटने की जो समस्या है वो ठीक होने लगेगी। लेकिन कुछ महीने आपको ये एक्सरसाइज और सिकाई लगातार करनी है। जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे काम करती है, वैसे ही ये फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और सिकाई भी धीरे धीरे काम करती है। ऐसा आप 1 महीने करके देखिए। आपको अगर रिजल्ट ना मिले तो आप बंद कर देना, और रिजल्ट मिले तो आप रेगुलर करते रहिए। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, और मेरी भी घुटने की वीडियो है जो मैंने घुटने पे इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बना रखी हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप अपना एक्सरे, MRI की रिपोर्ट मुझे भेज सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस कंसल्टेशन का मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज जो आपको करनी है घुटना ठीक करने। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटने के ना मुड़ने के लिए आपको फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपका घुटना बेंड नहीं हो रहा है, आपके घुटने में कार्टिलेज घिस रहे हैं, आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आ रही है, आप क्या करेंगे, आपको ऐसे लेट जाना है और आपको एक पैर मोड़ लेना है। इस तरह से आपने पैर मोड़ लिया। अब आपको दूसरा पैर इस तरह से पीछे लगाना है और इसे अंदर की तरफ प्रेस करना है। ऐसा आपको करना है और धीरे धीरे आपका जो पैर बेंड नहीं हो रहा है, आपका पैर धीरे धीरे बेंड होने लगेगा और आपकी जो घुटने में अकड़न और जो जकड़न है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऐसा आपको दोनों पैरों से करना है। अब मैं दूसरे पैर से बता रहा हूँ। हमने इस पैर को मोड़ लिया और अब हम दूसरे पैर से इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरह से आपको ये करना है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो घुटने अंदर की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके घुटने मुड़ने लगेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज में। ये एक टॉवल का रोल है, ये मैंने अपने घुटने के नीचे लगा लिया है और अब हम इस तरह से इसको घुटने के नीचे लगा के प्रेस करेंगे और पंजा अंदर की तरफ खींचेंगे। हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद हम रिलीज कर देंगे। ऐसा हमें एक बार में कम से कम 10 बार करना है। अगर आपको दर्द ज़्यादा होता है तो आप एक्सरसाइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपके घुटने में जो गैप है, जो आपके घुटने में ग्रीस की परेशानी है, जो आपका मूवमेंट कम हो रहा है, वो आपके मूवमेंट बढ़ने लगेगा और आपकी जो काफ और जो हैमस्ट्रिंग मसल है और उसमें कमजोरी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से करनी है। अब मैंने आपको एक पैर से बताई, अब मैं दूसरे पैर से करूँगा। इसी तरह से आप भी दूसरे पैर से भी एक्सरसाइज कंपलसरी करें। ऐसा नहीं है कि एक घुटने में आपके दर्द ज़्यादा है, एक में कम है, तो आप एक घुटने से ही एक्सरसाइज करें, दूसरे घुटने से ना करें। क्योंकि घुटने एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारे एक घुटने में दर्द होता है तब हमारा बॉडी वेट दूसरे घुटने पे आ जाता है और दूसरे घुटने में भी दर्द बहुत जल्द होने लगता है। क्योंकि हमारा जो वेट है वो हमारा टोटल नी पे होता है, यानी कि हमारे घुटनों पे होता है, और घुटने पे वेट होने की वजह से हमारे घुटनों में जल्दी दर्द होने लगता है और हमारे कार्टिलेज बहुत जल्द ही डैमेज होने लगते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपका पैर ये है और जब आप पैर अंदर तक मोड़ते हैं तो आपका पैर यहाँ के रुक जाता है, यानी कि वो 90 डिग्री को क्रॉस नहीं करता। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने दूसरे पैर का सहारा लेना है और दूसरे पैर से वेट लगा के इसे धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है। फिर आप धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे फिर पीछे लेके जाएंगे और 90 डिग्री क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 90 डिग्री जब आपका हो जाएगा तब आप उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत जब आपकी एक्सरसाइज की होगी तब आपको पेन थोड़ा हो सकता है। पेन कम करने के लिए आप पहले घुटने की सिकाई करें, जैसे मैंने आपको बताया है, उसी के हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। अब जैसे ये पैर है, इतना आया, अब हम इसे धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। अब यहाँ आके हमारा पैर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घुटने में अर्थराइटिस है,
हमारे कार्टिलेज घिस रहे हैं, सूजन आ गई है, पैर हमारा पीछे नहीं जाता, उस कंडीशन में हम दूसरे पैर को रख के और धीरे धीरे उसे पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। फिर हम ऊपर लेके जाएंगे, फिर हम नीचे लेके जाएंगे। 10-10 सेकंड का हमें होल्ड टाइम और रेस्ट टाइम रखना है। अगर ऐसा आप कुछ समय लगातार करते हैं तो आपके घुटने का दर्द भी कम होगा और आपके घुटने में जो मूवमेंट नहीं हो रहा है वो मूवमेंट भी होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ना होने की वजह से हमारे घुटने के चारों तरफ सूजन आ जाती है और हमारे जो कार्टिलेज है वो आपस में रगड़ रहे होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, मूवमेंट बढ़ेगा तो हमारे घुटने में दर्द कम होगा, हमें आराम मिलेगा और जब आपको आराम मिलेगा फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा। और 6 महीने अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज और सिकाई कर ली तो आपके घुटने का दर्द बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। एक बार जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं विज़िट ज़रूर करें और देखें कि आप घुटने की, कमर की, गर्दन की समस्याओं से बहुत जल्द ही निजात पाएंगे। नमस्कार साथियों।